वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। वेलकम टू वीओ कंसेप्ट्स। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं M28202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि तमाम स्टूडेंट्स के जो कंसेप्ट्स हैं उनको मैं अच्छे से क्लियर करा सकूं। व्हाट इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंसर्न्स प्रोसेसेस, वो प्रोसेसेस दैट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स, यानी जो इंडिविजुअल स्टेप्स हैं उनका एक सीक्वेंस है, उस पे मुश्तमिल होता है वो प्रोसेस, यानी एज अ होल नहीं होता है। जैसे कि हमने यहाँ ऊपर देखा है, यहाँ पे डिस्क्रीट का जो जो प्रोसेस है ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिविजुअल स्टेप्स पे मुनसर है। तो यही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। नेक्स्ट है लॉजिक। लॉजिक में हम ऐसे प्रिंसिपल और मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें किसी आर्गुमेंट या स्टेटमेंट के बारे में ये बताता है कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग है या वो ट्रू है, यानी वो ट्रू है या फॉल्स है। किसी भी स्टेटमेंट के बारे में, किसी भी आर्गुमेंट के बारे में वो हम लॉजिक के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट एक ऐसी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है। ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको आप ज़हन कर लें। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है दैट इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, यानी वो या तो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। उसके अलावा वो उसकी जो कोई तीसरी जो पोजीशन है या कोई बीच की राह उसकी नहीं होगी। और जो स्टेटमेंट होती है उसे हम प्रोपोजिशन भी कहते हैं। स्टेटमेंट के नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं दो स्टेटमेंट्स की। 2+2=4, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसके अलावा इट इज़ संडे टुडे, ये फॉल्स है आज के दिन के हवाले से। अगर आज मंडे है तो, अगर आज संडे है तो फिर ये ट्रू हो जाएगी। अगर एक प्रोपोजिशन ट्रू होती है तो उसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू होगी, और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी। और यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रुथ वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स को जो है वो रिस्पेक्टिवली डिनोट करते हैं बाय लेटर्स T एंड F। नीचे आप प्रोपोजिशन की एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रोपोजिशन की एग्जांपल्स में जो एग्जांपल है यहाँ पे, ग्रास इज़ ग्रीन, ये ट्रू है। उसके अलावा 4+2=6, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। 4+2=7, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और देयर आर 4 फिगर्स इन हैंड, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब हम नॉट प्रोपोजिशन की तरफ आते हैं। क्लोज द डोर, ये एक प्रोपोजिशन नहीं है। अगर ये लिखा होता क्लोज द डोर इज़ क्लोज या द डोर इज़ ओपन, तो देन हम कह सकते थे कि ये प्रोपोजिशन है। x इज़ ग्रेटर देन 2, x की जो यहाँ पे वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं है। x की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए हम ये नहीं बता सकते कि x 2 से ग्रेटर है या नहीं है, इसलिए क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, इसीलिए इसे हम प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे। ही इज़ वेरी रिच मैन, हु इज़ वेरी रिच मैन, यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है हमें ये कंफर्म नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टेटमेंट का डिक्लेरेटिव होना वो बहुत ज़रूरी है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना उसका बहुत ज़रूरी है, तब वो स्टेटमेंट कहलाती है, अदरवाइज़ वो स्टेटमेंट नहीं कहलाती। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ नीचे रूल है, इस रूल को देख लीजिएगा कि इसमें लिखा है, इसमें ये लिखा है कि अगर एक सेंटेंस है और वो डिक्लेरेटिव नहीं है, लेकिन उसमें जो प्रोनाउन और वेरिएबल है उसके रेफरेंस को उससे पिछला कोई सेंटेंस जो है वो क्लियर कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट बन जाती है। और इसकी हम मिसाल जो है वो यहाँ देखेंगे। जैसे x=1, यहाँ पे बता दिया गया है कि x जो है वो 1 के इक्वल है, लिहाजा x इज़ ग्रेटर दैन 2, यानी x इज़ ग्रेटर दैन 2, इसका मतलब है कि 1 इज़ ग्रेटर दैन 2, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह से आगे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि बिल गेट्स इज़ एन अमेरिकन, ही इज़ वेरी रिच। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिल गेट वाकई रिच हैं, तो अब भी जो है ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अब आगे अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट्स, इसका अब देख लेते हैं। सिर्फ इसमें यह है कि आपने जो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई होंगी, आपने उन्हें जस्ट अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आगे जाके
आपको जो है ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो पढ़ लेते हैं। x+2 इज़ पॉजिटिव, x डिफाइंड नहीं है इसलिए स्टेटमेंट नहीं होगी। इसी तरह मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन में भी वो ये पूछ रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसमें कोई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है, यानी हम इसको ट्रू या फॉल्स नहीं कर सकते, इजाज़त मांग रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगी। लॉजिक इज़ इंटरेस्टिंग, ये स्टेटमेंट है, किसी को लॉजिक इंटरेस्टिंग लगती है, किसी को नहीं लगती, तो ये ट्रू या फॉल्स हो सकती है। इट्स हॉट टुडे, ये भी स्टेटमेंट है, गर्मी भी हो सकती है, सर्दी भी हो सकती है किसी दिन, तो इसको भी हम ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। -1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ये भी एक स्टेटमेंट है और ये फॉल्स स्टेटमेंट है। -1 जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर नहीं होता। इसी तरह x+y इज इक्वल टू 12 है, ये अगर समझने वाली है यहाँ पे ज़रा। x+y इज इक्वल टू 12 ये स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x और y जो दोनों हैं उनकी कीमतें डिफाइंड नहीं है, यानी 5+7 भी 12 हो सकता है और 6+6 भी 12 हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट की तरफ। कंपाउंड स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती हैं जो सिंपल स्टेटमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स से मिल के बनती हैं, और इनको जोड़ने के लिए हमें लॉजिक कनेक्टिव्स की ज़रूरत पड़ती है। अब लॉजिक कनेक्टिव्स जो हैं वो 3 लॉजिक कनेक्टिव्स हैं हमारे पास, एंड, और जो थर्ड है वो है नॉट। तो 3 लॉजिक कनेक्टिव्स हैं जिनसे हम 2 सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ के एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं। एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख लेंगे, ये 3 एग्जांपल्स दी हुई है, इसमें एंड और नॉट का इस्तेमाल जो है ना अच्छे से इन्होंने करके दिखाया हुआ है आपको। नेक्स्ट जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टेटमेंट्स को, और इसके अलावा जो कनेक्टिव्स हैं, लॉजिक कनेक्टिव्स, उनको कैसे हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेटमेंट्स के लिए तो यहाँ पे PQR ये बता रहे हैं, लेकिन कोई भी स्मॉल लेटर इंग्लिश का आप यूज़ करके उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। P इज इक्वल टू इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और 17 इज़ डिविजिबल बाय 3 को Q कह दिया ना, तो ये P और Q ये स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ हुआ है। इसके अलावा जो कनेक्टिव्स हैं, उन ये 5 कनेक्टिव्स हैं, इनके लिए जो इनने यहाँ पे सैम्पल्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं, हमें यही सैम्पल जो है ना यूज़ करने पड़ेंगे आगे जाके। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस आपने ये टेबल देख लेना है, MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एग्ज़ाम पढ़ लेते हैं। निगेशन नॉट के लिए यूज़ होता है, और रिलेटेड का इसके लिए सिंबल यूज़ होता है। कंजक्शन एंड के लिए यूज़ होता है, और हैट यूज़ होता है इसके लिए। डिसजंक्शन और वेल यूज़ होता है। कंडीशनल के लिए, इफ़ देन के लिए हम ये एरो यूज़ करते हैं, और बाय कंडीशनल इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए हम डबल एरो यूज़ करते हैं। कंडीशनल और बाय कंडीशनल जो है वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है, ईजी है, इंशाल्लाह ये आसानी से समझ आ जाएगा। एग्जांपल्स से यहाँ पे आप गो थ्रू हो जाइएगा, क्योंकि इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे काफ़ी, और आपको समझने में आसानी भी होगी। जितना आप खुद पढ़ेंगे उतना आपके लिए इसमें फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू सैम्बल्स। तो इसमें ये है कि आपको एक सेंटेंस गया होगा इंग्लिश का, उसको जस्ट आपने सैम्पल में जो है ना कन्वर्ट करना होगा। ये भी बहुत इजी है। इसमें पहले आपको एग्जांपल में वो या आपको लेट कराएगा कि कोई भी 2 सेंटेंस दे के, जैसे कि यहाँ पे है इट इज़ हॉट, और यहाँ पे क्यू को इट इज़ सनी। ये 2 इन्होंने जो है ना लेट कर लिए हैं, पी और क्यू। अब हमें पी और क्यू का मतलब पता होना चाहिए। अब नीचे जो सेंटेंस उन्होंने दिए हैं इसके अकॉर्डिंगली उनको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ये देख लीजिएगा आप एग्जांपल्स में, मैं साथ में इसको कर भी देता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले है इट इज़ नॉट हॉट टुडे, नेगेशन पी। इट इज़ हॉट एंड सनी,
हॉट का भी इसमें ज़िक्र है और सनी का भी है, तो दोनों पी एंड क्यू यूज़ करेंगे हम और दरमियान में एंड लगा देंगे यानी हैड लगा देंगे। इसी तरह है इट इज़ हॉट और सनी, तो और के लिए हम वेल लगा देंगे। और इट इज़ नॉट हॉट बट सनी, नॉट हॉट तो हॉट के साथ यानी पी के साथ नेगेशन आ जाएगा, बट की जगह एंड आ जाएगा और सनी की जगह क्यू आ जाएगा। इट इज़ नीदर हॉट यानी नेगेशन पी नॉर सनी, नेगेशन क्यू, और इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे इन्होंने हैट लगा दिया यानी एंड। इसी तरह जो नीचे एग्जांपल है, डिटेल एग्जांपल है, ये आप देख लीजिएगा। ये काफ़ी जो है ना काम आ सकती है आपके लर्निंग में भी, तो इसको आप काइंडली खुद गो थ्रू इससे हो जाइएगा। नेक्स्ट है डिसजंक्शन और if P and Q are statements, then the disjunction of P and Q is P or Q, denoted as P or Q. P वैल Q उसको कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे रिमार्क्स में अब देखें, जैसे कि पहले ऊपर हमने पढ़ा है यहाँ पे कि दोनों की वैल्यू ट्रू होंगी तो तब कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू आएगी। इसी तरह इसमें भी डिसजंक्शन में भी ये है कि जब तक इसमें ज़रा इसका रिवर्सल है तो गौर से देख लें कि P और Q इज़ फॉल्स ओनली व्हेन बोथ P एंड Q आर फॉल्स। जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी सिर्फ तब ही जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगी डिसजंक्शन में। या नीचे टेबल से ये इजीली आप इसको समझ लेंगे। ये देखें, क्योंकि P और Q दोनों फॉल्स हैं तो इसीलिए ये भी फॉल्स हो गई है। अदरवाइज़ इनमें से एक भी ट्रू होगी तो सारी ट्रू हो जाएंगी। जब मज़ीद इसमें दो पॉइंट हैं कंजक्शन और डिस्जंक्शन में, यानी एंड और में। एंड में जब भी आपने टेबल बनाना है तो जस्ट आपने जो ट्रू वैल्यूज़ हैं उनको फाउंड करना है जो दोनों ट्रूज़ हो। एक्सक्यूज़ मी, यानी आपने पूरे टेबल में यहाँ पे फाइंड करना है ये ट्रू है ये ट्रू है तो उसके आगे आपने ट्रू लिख देना है। अगर एक भी फॉल्स है तो वो आपने स्किप करते जाना है और जस्ट अपने ट्रू के सामने ट्रू लिख देना है और एट द एंड आपने जब टेबल बनाएंगे तो सबके सामने फॉल्स लिख देना है। ये एंड का जो टेबल है उसको ड्रा करने का तरीका है। इसी तरह जो और का टेबल है यानी डिसजंक्शन का जो टेबल है उसको ड्रा करने का तरीका है कि इसमें आप पहले जो है फाइंड करेंगे दोनों फॉल्स, यानी P भी फॉल्स है Q भी फॉल्स है तो उसके आगे आप फॉल्स लिख देंगे। अदरवाइज़ आपको कोई भी एक ट्रू मिलती है तो उसको आप स्किप करते जाएंगे। एट द एंड जो है आपने पहले दोनों फॉल्स के सामने F लिख देना है और बाकियों के सामने ट्रू। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। यही चीज़ वो इस नोट में आपको बता रहा है। ये भी आप पढ़ लीजिएगा, आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। तो उसके साथ ही हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंक्लूड होता है और ये दोनों रिमार्क्स आपने पढ़ लेने हैं। ये जो मैं ऊपर बता चुका हूँ ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों आप देख लीजिएगा। तो समरी है आज की जो हमने पढ़ी है वो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ी सी। तो व्हाट इज़ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होती है। सो स्टेटमेंट को पी क्यू आर से या किसी भी स्मॉल लेटर से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। और स्टेटमेंट जो है वो एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है, यानी वाज़ेह स्टेटमेंट होती है जिसे या तो हम ट्रू कर सकें या उसे फॉल्स कर सकें। इन दोनों के अलावा जो बीच का जो रास्ता है वो उसको हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे जिसमें हम कंफ्यूज हो जाएं या जो डिक्लेरेटिव ना हो। इसी तरह उसके बाद है हाउ कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ फॉर्म। कंपाउंड स्टेटमेंट जो होती है यानी P एक स्टेटमेंट है और Q, तो इन दोनों को मिला के हम कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट तब कहलाएगी जब इनके दरमियान कोई लॉजिकल कनेक्टिव आ जाएगा, एंड आ जाएगा और आ जाएगा या फिर निगेशन आ जाएगी, तो तब ही जो है ना ये कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगी। नेक्स्ट है लॉजिकल कनेक्टिव्स निगेशन। नेक्स्ट है ट्रांसलेटिंग फ्रॉम सिम्बल्स टू इंग्लिश। ये बिल्कुल जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसका रिवर्सल है। ये काइंडली आप इसको देख लीजिएगा खुद ही, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इसको पढ़ लीजिए।
अ कन्वीनियंट मेथड फॉर एनालाइजिंग अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ टू मेक अ ट्रुथ टेबल फॉर इट। यानी जो कंपाउंड स्टेटमेंट होती है, यानी दो सिंपल स्टेटमेंट या उससे ज़्यादा मिलकर बनने वाली जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसको बेहतरीन तरीका उसको जो एनालाइज करने का है वो ये है कि हम उसका ट्रुथ टेबल बना लें। तो वो कैसे बनता है और ट्रुथ टेबल होता क्या है, आइए हम आगे देखते हैं। ट्रुथ टेबल में जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसमें यूज़ होने वाले जो प्रोपोजिशंस हैं, तो उसकी तमाम जो पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ होती हैं उन प्रोपोजिशन के अकॉर्डिंग वो उसमें शो हो जाती हैं और उन्हें हम आसानी से जो है ना डिटेक्ट कर सकते हैं। और ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नेगेशन का ट्रूथ टेबल क्या है। नेगेशन चूँकि नॉट जिसे हम कहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, हाईलाइटेड है, या आप इसको देख लीजिएगा। इफ़ पी इज़ अ स्टेटमेंट वेरिएबल द नेगेशन ऑफ पी यानी नॉट पी इज़ डिनोटेड एज अ टेल पी। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पिछले जो टेबल है ये उसी से इसको आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो इसका ट्रुथ टेबल जो है वो नेगेशन पी का वो सिर्फ दो ही है। यानी अगर पी ट्रू होगा तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा। इसी तरह अगर पी फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा। तो ट्रुथ नेगेशन का जो ट्रुथ टेबल है वो बहुत सिंपल सा था, इसको आपने देख लिया। इसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो उसकी सिर्फ 2 यानी 1 2 1 एंड 2 दो जो है इसकी रोज़ आ रही हैं। तो इसी तरह जितनी जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ेंगे वैसे वैसे जो टेबल है वो भी बढ़ता जाता है। ये हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कंजंक्शन। If P and are statements, then the conjunction of P and Q is P and Q denoted as a P और P and Q। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं और इसके रिमार्क्स में लिखा हुआ है, इसमें यही है कि अगर P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं, जब वो दोनों ट्रू होंगी तो सिर्फ तब ही जो है P एंड Q ट्रू होगा। अदरवाइज़ उनमें से एक भी फॉल्स है तो पूरी की पूरी जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। जैसे कि इस टेबल में मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ जो ट्रू स्टेटमेंट है ये, क्योंकि P और Q दोनों ट्रू हैं तो इसीलिए P एंड Q कंपाउंड स्टेटमेंट वो ट्रू होगी। नेगेशन है, कंजक्शन है और डिस्ट्रक्शन है। यानी ये तीन उसके जो पहले हम पढ़ चुके हैं, ये सिंबल है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन की गई है। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल। अगर एक कंपाउंड स्टेटमेंट है उसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर P एंड Q है तो उसका ट्रुथ टेबल बनाने का आसान तरीका ये है कि आपने वेरिएबल देख लेने हैं 2 है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें रोज़ की जो तादाद है वो कैसे पता चलेगी, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। सिंपल है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद आपने टेबल बनाना है और क्यू, तो पी के लिए पहले 4 आपने लिख देनी है और इसी तरह क्यू है तो क्यू के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब P एंड Q के लिए जब आप लिखेंगे तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि एंड में हमने सबसे पहले फाइंड करना है कि जो दो ट्रू वैल्यू है, तो ये दो ट्रू वैल्यू है, इनके आगे हमने टी लिख देना है। यहाँ फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, इसमें एक फॉल्स हो गया, फॉल्स है, तो ये तीनों फॉल्स हो जाएंगी और सिर्फ जो पहली जो स्टेटमेंट है P एंड Q के लिए वो ट्रू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट में लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा ट्रुथ टेबल्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें और मुझे बताएं कि ताकि मैं काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ताकि मैं इसको जारी रख सकूं और आप तक जो है आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने का सबब बन सकूं। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो काइंडली लाइक करें और
कमेंट्स करें और काइंडली शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने में। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।